बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान अकेडमी की जानिब से मसनून दुआ तकलीफ के वक्त क्या पढ़े। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ के वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे। आज ये दुआ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ना सिर्फ ये कि खुद सीखेंगे बल्कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि आपके तवज्जुह से ये दुआ उन सब तक पहुँचे और इसका मुकम्मल सवाब आपको हासिल हो। अगर आप अब तक हमारे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आप तक उनका नोटिफिकेशन बर वक्त बासानी पहुंचा सके। आइए दुआ को सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्ज व रब्बुल अर्जी व रब्बुल अर्शिल करीम। अव्वल व आखिर तीन तीन बार दूध इब्राहिमी के साथ आप कम से कम एक तस्वीर रोजाना पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। आपकी बड़ी से बड़ी तकलीफ है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मसनून तरीके पर अमल करके देखिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो तकलीफ दूर होने के गैब से असबाब पैदा फरमा देंगे। वक्त और औकात की कोई कैद नहीं, उठते बैठते चलते फिरते किसी भी हालत में आप इस दुआ को पढ़ सकते, आप इस दुआ के वजीफे को पढ़ सकते। इंसान की ज़बान पाक होती है, मोमिन को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र हर हाल में करे। अल्लाह ताला कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तकलीफ के वक़्त की ये मसनून दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। किताब का हवाला आपको नीचे नज़र आ रहा है। शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं। तकलीफ के वक़्त परेशान होकर अपने दिमाग को माफ होने से बचाएं और मसनून तरीकों पर अमल करने वाले बने।